अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स का जो प्रोजेक्ट है यानी MTH 620। इसके बारे में डिटेल में देखेंगे और इसके बारे में मैं वैसे पहले एक वीडियो अपलोड की हुई है प्रोजेक्ट MSc मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट गाइडलाइन के टाइटल से, तो आप उसको भी सर्च करके प्रोजेक्ट के बारे में मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। लेकिन जो उसमें मैंने नहीं बताई थी वो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, इसमें हमारा मेन टॉपिक होगा कि जो फर्स्ट असाइनमेंट है वो कैसे बनानी है, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट के हवाले से जो लोग इसका मुश्किल का सामना कर रहे हैं, यानी ये प्रोजेक्ट शायद लोगों को ड्राई बहुत है कि दूसरों ने जो सीनियर होते हैं जिनसे ये पास नहीं हो सकता, तो उन्होंने शायद ड्राई बहुत है कि ये प्रोजेक्ट तो आप आम बंदे के बस की बात नहीं है और ये तो या ऐसे करो पैसे देकर किसी से बनवा लो, तो आपसे तो बन नहीं सकता। ये शायद ये कंसेप्ट बनाया हुआ है उन्होंने आम स्टूडेंट के जहन में। तो इसी वजह से रात भी मेरी स्टूडेंट से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि सर जी ये तो बहुत मुश्किल होता है, इसकी तो समझ नहीं आती, ये करना क्या है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा वो नर्वस थे। तो मैंने सोचा चलो इसी वाले से ये एक वीडियो बना देता हूँ और उनकी मदद हो जाएगी। और आपसे भी गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि उन्हें पता चले कि ये प्रोजेक्ट आसान ही होता है, ये मुश्किल नहीं होता। बस लोग आपको डराते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। बाकी अगर आपको कोई मुश्किल है या इसके हवाले से कोई भी गाइडलाइन लेना चाहती हैं प्रोजेक्ट के हवाले से, तो मैं अपनी वीडियो की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूंगा अपने ग्रुप का भी, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो व्हाट्सएप का मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी, और ईमेल भी सेंड कर दूंगा। आप किसी भी तरीके से मुझसे इसके बारे में कोई भी हेल्प ले सकते हैं प्रोजेक्ट के हवाले से। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी पहली असाइनमेंट कैसे बनानी है और सुपरवाइज़र से के साथ आपने कैसे राब्ते में रहना है। तो सबसे पहले तो ये है कि जब आप अपना प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं तो उसी प्रोजेक्ट के नीचे प्रोजेक्ट टाइटल होता है और प्रोजेक्ट के नीचे यानी आपके सुपरवाइज़र की ईमेल होती है। तो आपने अपनी जो वीजू वाली ईमेल है उससे अपने ईमेल यानी ओपन कर लेनी है, यानी जिसे जीमेल भी आप कहते हो, तो आपने वो जीमेल ईमेल यानी जो भी होती है वो आपने ओपन कर लेनी है, ठीक है। जैसा कि ये MC00 लिखा है ना मैंने, इसी तरह वो आपकी MC180 कुछ होगी ऐड समथिंग, और एंड पे होगा हमारे पास @vu.edu.pk, इस तरह की वो ईमेल होगी। इस तरह की ईमेल जो आपकी होगी यानी जो आपकी LMS ID होती है ना, दरअसल उसी के एंड पे आप @vu.edu.pk लगाकर अपनी ईमेल बना सकते हो, यानी वो आपका ईमेल अकाउंट खुद उन्होंने VU वालों ने क्रिएट करके भेजा होता है। और अगर इसके वाले से कोई टेक्निकल इशू हो, आपकी ईमेल ओपन नहीं हो रही या कोई मसला है, तो आप ये भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगा। अच्छा, आप जब इस ईमेल से ओपन हो जाएंगे, लॉगिन हो जाएंगे, तो आपके इनबॉक्स में आपके सुपरवाइज़र का कोई ना कोई मैसेज आया होगा जिसमें उसने बताया होगा कि आपने क्या काम करना है या आप मुझसे कैसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मैसेज नहीं आया तो आप अपने सुपरवाइज़र की उधर से ईमेल उठाएं, उसको अपनी इस वीडियो की ईमेल से उससे रब्ता करें, उसे कहें कि सर हमने ये प्रोजेक्ट चूज़ किया है और उसका टाइटल वगैरह बताएं। तो वो आपको यानी ग्रुप बना देगा। ग्रुप तो अब तक बन चुके होंगे। तो फर्स्ट जो असाइनमेंट है वो शायद उसकी 16 दिसंबर है लास्ट डेट, जो पहली असाइनमेंट है। तो इस तरह या आप उससे रब्ता कर सकते हैं। वो आपको शायद स्काइप या ज़्यादातर तो स्काइप में ऐड करते हैं। उसके अलावा अगर वो कहे टीम सॉफ्टवेयर या किसी और सॉफ्टवेयर में कि उसके ऊपर अकाउंट बनाओ, उसमें ऐड करेंगे, तो आपको वो अकाउंट बनाना पड़ेगा। ज़्यादातर वो ये मोस्टली ये करते हैं कि उस स्काइप के ऊपर आपसे रब्ता करते हैं और स्काइप के ऊपर ही आपका ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो जब ग्रुप क्रिएट हो जाए तो फिर जो आपके सुपरवाइज़र हैं वो आपको बताएंगे, जैसा कि आपका फ़र्ज़ करो कि टॉपिक है न्यूमेरिकल सोल्यूशन, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन ऑफ न्यूमेरिकल सोल्यूशन, तो इसके हवाले से वो बताएंगे कि आपने इसमें पहली असाइनमेंट में क्या लिखना है और किस तरह डेफिनेशंस और कहाँ से उठानी है और उसके लिखने का पैटर्न क्या होगा। और बाकी ये भी मैं आपको ये जो असाइनमेंट मैंने फ़र्स्ट असाइनमेंट बनाई हुई है तो ये भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ये मैं अपने ये जो लिंक है ना इसी वीडियो का, इसमें इसका लिंक दे दूंगा। सॉरी, इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस फाइल का लिंक दे दूंगा जिसके ऊपर आप क्लिक करके इसे ओपन करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
और कुछ तो तालिब इल्म कहते थे कि ये जो असाइनमेंट है ये लिखनी कैसी है। तो अब मैं बताने लगा हूँ कि इसको लिखना कैसे है। फ़र्ज़ करो आपका जो प्रोजेक्ट है वो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है, तो इसमें जो भी आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड यानी जो आपने आगे इस्तेमाल करनी है टर्म्स, जैसा कि उसमें ज़ाहिर सी बात है इक्वेशन भी आएगी, डेरिवेटिव भी आएगा, इंटीग्रेशन भी आएगी और डेरिवेशन की क्लासिफिकेशन भी आएंगी। जैसा कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है ना, तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में न्यूटन रेफसन मेथड भी है और अट्रेशन मेथड भी है, अट्रेटिव मेथड भी, सिंपल अट्रेटिव मेथड भी है और बाइसेक्शन मेथड भी है। तो अब आपने उसके हवाले से लिखना है। ये देखो, सबसे पहले मैंने इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। अच्छा, ये लिखने का थोड़ा सा तरीकाकार मैं बता देता हूँ कि आपने पहले जितने भी आपके दोस्त वगैरह होंगे टाइटल में उनकी आईडीज़ लिख देनी है, फिर आपने चैप्टर नंबर 1 इसका इंट्रोडक्शन यानी हेडिंग 1 देनी है। ठीक हो गया, ये फिर खूबसूरत थोड़ा सा लगना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन इसको आपने हेडिंग 2 दे देनी है और इसके बाद डेफिनेशन इसे आप हेडिंग 3 दे दो। अब ये इक्वेशन लिखी है, तो ये मैंने इक्वेशन लिखी, ठीक है जी। ये मैं दोबारा लिख कर दिखाता हूँ आप लोगों को। अच्छा, ये टैब प्रेस की और थोड़ा सा आगे चला गया। अब एन इक्वेशन ये लो जी, ये मैंने इक्वेशन टाइप कर दी है। ठीक है, अब आपने करना ये है कि जब आप इस तरह डेफिनेशन लिख लो, फिर आपने इसको थोड़ा सा बोल्ड और इसका जो टाइप साइज है वो 12 कर देना है। ठीक है, टाइप साइज इसका भी आपने 12 ही रखना है, यानी सारी जो असाइनमेंट होगी उसका टाइप साइज आपने 12 रखना है। ये देखो जी, ये इस तरह आपने डेफिनेशन लिखनी है। इसी के बाद मैं सारी जो असाइनमेंट मैंने बनाई हुई है ये मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। ठीक है जी, तो ये आप फाइल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से इसका लिंक आपको शो होगा, उसमें आप क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये मैंने अलजेब्रिक इक्वेशन लिखी, उसके बाद लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर इक्वेशन, यानी जो भी टर्म्स मेरी मेरे प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट में यूज़ होनी थी, पहले मैंने उसे डिफाइन कर लिया इधर। तो ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन आ गई, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस और उनके एग्जांपल भी साथ में दी हुई हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और बाइसेक्शन मेथड, यानी इसमें बाइसेक्शन मेथड इस्तेमाल होना था, तो उसके बारे में यानी उसकी जो डेफिनेशन बनती है। अच्छा, ये उठानी किधर से है? ये आपने उठानी है जी इंटरनेट से कोई रिलेटिव बुक से, यानी आपने जो मवाद उठाना है वो बेहतर जगह, यानी जो वेबसाइट आपको बेहतर मवाद फ्राहम करती है, ज़्यादातर तो विकीपीडिया होता है, लेकिन अगर विकीपीडिया से भी कोई अच्छी मालूमात नहीं मिलती तो आप जिधर से आपको पता चले कि यानी ये खूबसूरत लिखा है और अच्छा लिखा है और इसने बिल्कुल एक्यूरेट लिखा है और आपको समझ आ रही है, तो आप उधर से इसको उठाकर इसमें आप अपने यानी असाइनमेंट में पेस्ट कर सकते हैं। आप अपना भी लिख सकते हैं किसी किताब से ढूंढ कर और किसी और दोस्त से यानी हेल्प लेकर। अगर आपको वैसे क्वेश्चन की डेफिनेशन याद है, सारी इस बात है, क्वेश्चन आसान सी डेफिनेशन और जब चीज़ें आसान सी चीज़ें हैं ये वैसे याद हैं, एक्यूरेट याद हैं, तो आप लिख सकते हैं। तो ये देखो ये बाइसेक्शन मेथड ये भी इस्तेमाल होना था फार्मूला, तो ये भी मैंने लिखा हुआ है। रेगुलर फाल्सी मेथड ये भी फार्मूला इस्तेमाल होना था, सिर्फ इनकी डेफिनेशन ही और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन इनका दिया हुआ है। तो उसके बाद न्यूटन रेफसन मेथड, इसकी भी यानी वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, वो इटरेटिव मेथड। ये लो जी, यहाँ तक मेरी असाइनमेंट थी 5 पेज की। और अब ये जो बात है कि यानी ये असाइनमेंट कितने पेज की बनानी है, ये आपके सुपरवाइजर के ऊपर डिपेंड करेगा। चाहे तो वो आपसे 10 पेज की मांग ले, चाहे तो आपसे 20 पेज की मांग ले। ये सुपरवाइजर ऐसे होता है ना कि अगर फर्ज करो आपका 5 लोगों का ग्रुप बना हुआ है तो सारी सी बात है काम भी वो ज़्यादा देंगे। अब हम 2 बंदों जो हमारा ग्रुप था वो 2 बंदों का ग्रुप बना हुआ था, तो हमें सारी सी बात उन्होंने काम भी कम दिया है। तो ये हमने सिर्फ 5 पेज लिखे हैं, तो सुपरवाइजर के ऊपर टोटल जो इन्हिसार है इसका वो सुपरवाइजर के ऊपर करता है। वो चाहे तो आपसे 10 पेज की कहे कि फर्स्ट असाइनमेंट बना कर दो, चाहे तो वो 5 पेज की, या चाहे तो 20 की भी कह सकते हैं।
अच्छा जी, उसके बाद दूसरी असाइनमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि ये दूसरी असाइनमेंट हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये है सेकंड असाइनमेंट। ये हमारी सेकंड असाइनमेंट है। अच्छा, ये टेम्पलेट फाइल मैम ने सेंड की थी। उसके बाद ये जो चीज़ें लिखनी है ये भी मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में तो नहीं, एक और वीडियो बनाऊंगा उसके डिस्क्रिप्शन में, और ये असाइनमेंट कैसे बनानी है और ये किस तरह लिखी है और इसका टाइप साइज़ और टाइम न्यू रोमन हेडिंग वगैरह किस तरह बनानी है, ये सारा उस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूँगा। तब तक मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइएगा। और किसी भी किस्म की गाइडलाइन के लिए या किसी भी किस्म की क्वेरी के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।